हमारे जीवन में हर एक परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। ये हमारे ऊपर है कि हम उस परिस्थिति से वो सीख ले पाते हैं या नहीं। यदि आप उस परिस्थिति से वो सीख लेना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में ध्यान से जुड़ना होगा, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही आप जागरूक हो पाएंगे और उस परिस्थिति से जो सीख हमें मिलनी है वो सीख पाएंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। हेलो पीएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं, जिसमें आप अपने सवाल हमसे लाइव पूछ सकते हैं। और इस कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब देते हैं हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद सीनियर पिरामिड मास्टर्स, जो कई सालों से ध्यान भी कर रहे हैं और स्वाध्याय के माध्यम से अपने ज्ञान को भी बढ़ा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के कार्यक्रम की भी शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद स्नेही गुप्ता मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आपका। बहुत बहुत नमस्कार एंड धन्यवाद। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, हम आपके साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है, जीवन में कोई भी समस्या है, आप किसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं और आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उस चैलेंज को दूर करना चाहते हैं, तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं, नंबर्स पे कॉल मिलाएं और अपना सवाल हमसे पूछें। मैम, कार्यक्रम की शुरुआत हम सोशल मीडिया के माध्यम से आए प्रश्नों से करते हैं। मैम, हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्या ध्यान का खाने से कोई संबंध है? खाने के कितने समय पहले या बाद में ध्यान करना चाहिए? देखिए, ध्यान का संबंध खाने से है भी और नहीं भी, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद अगर हम एकदम ध्यान करते हैं तो जो कॉस्मिक एनर्जी हमें मिल रही है, जो ऊर्जा आप ले रहे हैं, वो आपको फूड डाइजेशन में आपके लग जाती है, वो आपकी पाचन क्रिया में काम करने लग जाती है। तो अगर हम खाने थोड़ा देर बाद करें, खाना जैसे हमने खाया उसके 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद मेडिटेशन या ध्यान करें तो वो अच्छा रहता है। तुरंत भी कर सकते हैं, ऐसा रूल नहीं है कि आप खाने के एकदम तुरंत बाद नहीं कर सकते या खाने के एकदम पहले नहीं कर सकते। कभी भी किसी भी टाइम, एनी टाइम ऑफ मेडिटेशन 8 AM की तरह आप कभी भी कर सकते हैं। बस आपकी ऊर्जा थोड़ा फूड के डाइजेशन में लग जाती है जब हम खाने के तुरंत बाद करते हैं। बस इतना ही संबंध है। और खाना जब हम मेडिटेशन करते हैं, और ये चीज़ होती है जब आपको भरपूर ऊर्जा मिलती है तो आपकी थोड़ी भूख कम भी हो जाती है। दो अनावश्यक फूड हम खाना खाते हैं, हमें पता नहीं चलता क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती। तो वो जब हम अवेयरनेस में आ जाते हैं तो हमारी थोड़ी थोड़ी भूख कम हो जाती है और हम कम खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एनर्जी के लिए ही हम फूड खाते हैं और एनर्जी हमें भरपूर मिल रही है तो वो खाने की क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। मैम, खाने की बात चल रही है तो आपसे जानना चाहूँगी कि एक ध्यानी व्यक्ति के जो जीवन है उसमें उसका खाना कैसा होना चाहिए? उसका खाना ध्यानी व्यक्ति के जीवन में ही नहीं, एक साधारण व्यक्ति के जीवन में भी सात्विक फूड होना चाहिए। तामसिक फूड जिसे हम कहते हैं कि भाई जिसमें बहुत जैसे मशरूम हम कहते हैं, गार्लिक कहते हैं, प्याज कहते हैं, या नॉनवेज जिसे हम कहते हैं वो मांसाहार, इन सब का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांसाहार के लिए एक शारीरिक जो ह्यूमन बॉडी है वो नहीं बनी है। उसका स्ट्रक्चर जो बना है ह्यूमन बॉडी का, वो एक शाकाहार भोजन के लिए बना है। उनके ऐसे नुकीले नाखून नहीं है, ऐसे नुकीले दांत नहीं है, तो वो अगर प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं तो वो ही उनके लिए ठीक रहती है। चाहे वो मेडिटेटर है चाहे वो नॉन मेडिटेटर है, दोनों के लिए सात्विक फूड होना चाहिए। उसमें आपका भरपूर पौष्टिक आहार, मतलब जिसे हम कह सकते हैं राइस होना चाहिए, फल फ्रूट होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा होने चाहिए, और जंक फूड बिल्कुल भी नहीं। कभी वंस इन अ वाइल, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते, सब खाते हैं वंस इन अ वाइल, लेकिन रेगुलर नहीं कि आप रोज डेली लाइफ में आपके एक टाइम आप घर का फूड खा रहे हैं और एक टाइम आप जंक फूड खा रहे हैं, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा वो ऐसे केमिकल्स होते हैं। मतलब मैं क्या कहूँ, वो जो फूड केमिकल्स जो होते हैं वो जो डालते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, और एक आपकी बॉडी को हार्म भी देते हैं, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। इसीलिए हमें थोड़ा सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। जी मैम, खाने की बात चल रही है तो बहुत से लोगों का प्रश्न ऐसा आता है कि हमें, जैसे हम शाकाहार भोजन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्या हमें दूध का सेवन करना चाहिए या नहीं? देखिए, वैसे तो हमें दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है, और एनिमल का जो
मिल्क होता है वो उनके बेबीज़ के लिए होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है, एक मदर का होता है। जब हम एक ह्यूमन बॉडी का मिल्क किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते, तो हमें ऐसे जनरल लाइफ में भी एनिमल्स का मिल्क यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए एक होता है ना, आप उनकी हाथों से उनका आहार छीन रहे हैं, ले रहे हैं, तो हमें वो नहीं खाना चाहिए। क्योंकि इसलिए लोग मेडिटेशन में आने के बाद वेगन बहुत बनते हैं, वो बिल्कुल मिल्क प्रोडक्ट बंद कर देते हैं, दूध दही या दूध से बनी कोई भी चीज़ हो, घी हो, कुछ भी हो, वो सारे प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं। तो यही रीज़न होता है उसका कि हम एक एनिमल के आहार को हमें नहीं लेना चाहिए जो उसके बेबीज़ के लिए होता है। जी दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो इस मौके का लाभ उठाएं और तुरंत हमें कॉल करके अपना सवाल हमसे पूछें। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मैं जब ध्यान करती हूँ तब मेरी थर्ड आई के यहाँ दर्द क्यों होता है? देखिए, जब हम ध्यान करते हैं और हम निर्विचार होते हैं, हमारे किसी भी बॉडी पार्ट पर आपको पेन, वाइब्रेशंस, एनर्जी कुछ भी फील हो जाता है। लेकिन क्योंकि थर्ड आई हमारी ध्यान में आने के बाद एक्टिव होती है, तो अगर हम निर्विचार होकर ध्यान करें और हमारा ध्यान अच्छे से लग रहा है, तो हमारा बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो उस जगह पे होता है। तो उसके लिए हमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ मेडिटेशन के टाइम पर ही होता है। आपको वाइब्रेशंस या ऐसा लग रहा है, पेन हो रहा है, थोड़ी रेस्टलेसनेस भी हो जाती है कई बार, लेकिन आफ्टर मेडिटेशन वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं डरें, एक ये अनुभव है, एक ये क्रिया है जो ध्यान के दौरान हो रही है, तो ये स्वाभाविक है, इसके लिए कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। जी मैम, जैसे आपने बोला कि ये स्वाभाविक अनुभव है, तो क्या अगर हम पिरामिड कैप का इस्तेमाल इसमें करें तो क्या ये जो अनुभव हमें हो रहा है, जिसमें दर्द हो रहा है, तो क्या इससे रिलीफ हमें मिल सकता है? देखिए, ये अनुभव कई बार क्या होता है, अगर हम काफ़ी अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं और हम गहराई से कर रहे हैं, तो आपकी थर्ड आई एक्टिव होने का भी संकेत होता है। तो अगर आप थर्ड आई एक्टिव हो रही है आपकी, तो उसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई यहाँ पर आँख नज़र आएगी। उसके अनुभव ही, जैसे क्या होता है, थर्ड आई एक्टिव होती है तो आपके अनुभव कैसे होते हैं, आपको पूर्व आभास होने लग जाता है किसी भी स्थिति का। आपके घर में या कहीं भी कोई स्थिति होने वाली है, कुछ होने वाला है, तो हमें पूर्वाभास हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी और एकदम अचानक से आप आ गए, हम कई बार ऐसी बात करते हैं। और कई बार आपको इंट्यूशंस होने लग जाती हैं, कई बार आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको अनुभव होने लगते हैं, ड्रीम्स के थ्रू आपको पता लगने लगता है, कई बार आपको मेडिटेशन में बैठे बैठे एक्सपीरियंसेस होने लग जाते हैं। तो ये बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जिससे पता चलता है कि आपकी थर्ड आई एक्टिव हो रही है। मेडिटेशन में आप पिरामिड लगाकर अगर ध्यान करते हैं तो डेफिनेटली आपकी पावर 3 टाइम्स मोर एनर्जी आपको देती है, क्योंकि पिरामिड एनर्जी आपको 3 टाइम्स मोर एनर्जी दे रही है। तो 3 गुना जब आपको ऊर्जा मिल रही है, और आपको पिरामिड निर्विचार करने में भी हेल्प करता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने में भी हेल्प कर रहा है, तो उसके साथ साथ जब आप करते हैं तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ही कि आपका वो पेन थोड़ा कम हो जाए, या उस पेन को आप एंजॉय करें। कई बार होता है कि वो इतना अच्छा सा टिंगलिंग होता है कि ऐसा लगता है कि बहुत आनंदित है। तो ये तो डिपेंड करता है कि उसको किस तरह का पेन हो रहा है। एक मेडिटेटर जो मेडिटेशन कर रहा है, उसको डिपेंड करता है वो किस तरह के पेन से उस समय जूझ रहा है, तो ये तो हम तभी बता पाएंगे। जी, तो दर्शकों, मैम ने जैसे अभी बताया कि पिरामिड का उपयोग करने से हमारी ऊर्जा 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने हमें पिरामिड के पीछे का जो विज्ञान समझाया है, उस विज्ञान का उपयोग हमें अपने जीवन में करना है। तो यदि आप भी पिरामिड्स मंगवाना चाहते हैं तो आप ऊर्जाफाई.com पे जाके पिरामिड्स मंगवा सकते हैं। यहाँ पे कई प्रकार के पिरामिड्स अवेलेबल हैं, न केवल हेड कैप, आप कई तरह से पिरामिड का उपयोग कर सकते हैं। आप खाने में पिरामिड का उपयोग कर सकते हैं, अपनी बॉडी की हीलिंग के लिए पिरामिड्स का उपयोग कर सकते हैं। तो आज ही ऊर्जाफाई.com पे जाएं और पिरामिड्स मंगवाएं। साथ ही यदि आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में पिरामिड सेंटर में जाके ध्यान करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.pmchindi.com। वहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा पिरामिड मेडिटेशन सेंटर का, जहाँ पे आपको ये जानकारी प्राप्त हो पाएगी कि आपके नज़दीकी क्षेत्र में कोई पिरामिड सेंटर अवेलेबल है या नहीं। यदि अवेलेबल है तो आप वहाँ जाके ध्यान कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे नंबर्स भी मौजूद है, आप उन नंबर्स पे कॉल करके भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान करें और पिरामिड का उपयोग ज़रूर करें। जी मैम,
अगला सवाल जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले दर्शक जुड़े हुए हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो मैम, शायद नेटवर्क इशू के कारण कॉल कट हो गया, तो अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, स्टडी करने का मन है पर जब स्टडी करने बैठते हैं तो माइंड में विचार बहुत चलते हैं। अगर ये ध्यानी है या ध्यानी नहीं है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि मन में विचार तो हर समय चलते हैं, हर किसी के चलते हैं। एक दिन में 60 to 70,000 थॉट्स हमारे पास आते हैं, तो विचारों का तो काम है आना और वो आते ही रहेंगे। इतने हमारे आवर्स नहीं होते जितने हमारे विचार होते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो मेडिटेशन करना शुरू करिए सबसे पहले, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे विचारों की संख्या कम होने लगती है। वो शून्य स्थिति, या हम कहें कि कम विचार होते हैं, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, आपका मेमोरी पावर बढ़ता है। तो अगर आप उसके बाद स्टडी करें या कोई भी चीज़ पढ़ें, समझें, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करती है आगे बढ़ने में। इसके साथ साथ आप पिरामिड पावर, जैसे अभी बताया भी गया है, पिरामिड पावर लगाकर या पिरामिड कैप लगाकर आप ध्यान करें। अपनी स्टडी टेबल पर पिरामिड लगाएं और पिरामिड पहन के ध्यान करके आप स्टडी करेंगे तो आपको आपकी एनर्जी लेवल में बहुत फ़र्क लगेगा। आपके विचार भी आपको कम लगेंगे और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अगर आपको ध्यान की विधि नहीं मालूम है तो वो हमारे पीएमसी हिंदी चैनल पर उपलब्ध है। हाथों को क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं और अपनी आती और जाती सांसों पर सिर्फ ध्यान देना होता है कि हम कैसे ले रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं। और इसे पूरी डिटेल में आप चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ जब आप ध्यान करेंगे कैप लगाकर तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। 40 डेज़ का चैलेंज आप ले सकते हैं कि मैं 1 घंटे का ध्यान या आधे घंटे का ध्यान मैं रेगुलर करूँगा बिना रुके। उसमें आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना होता। टाइम आप कोई भी पूरे दिन में कर सकते हैं। तो आप जब ये करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। फिर आप हमें अपना अनुभव बताइए, फिर हम आगे का आपको गाइड कर पाएंगे। जी मैम, अभी आपने बोला कि अपना अनुभव बताइए, तो एक क्वेश्चन मेरे मन में आया कि हम लोग अनुभव शेयर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम सभी को अपना अनुभव शेयर करना चाहिए। तो मैम ऐसा क्यों? मैम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शक बने हुए हैं तो पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी जी, आवाज आ रही? जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। विशाल। विशाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? यूपी से। बताइए क्या सवाल है आपका? एस्ट्रल ट्रेवल का है। मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी ना काफी। जी जी, आपकी पीएमसी हिंदी का चैनल है ना? जी जी सर, तो आप क्या जानना चाहते हैं तो एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में? एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में जानना चाहता हूं कि क्या होता है एस्ट्रल ट्रेवल, ये समझना चाहते हैं? हाँ हाँ जी। थैंक यू सर, आपने क्वेश्चन पूछा। एस्ट्रल ट्रेवल जो होता है आपकी सूक्ष्म यात्रा होती है। जब आपकी एस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर जब बॉडी से बाहर निकलकर ट्रेवल करके आता है तो उसे हम एस्ट्रल ट्रेवल या सूक्ष्म यात्रा कहते हैं। ये आपका एक सिल्वर कोट जो इनविजिबल होती है उसके साथ आपकी बॉडी कनेक्ट होती है, क्योंकि हमारे 7 शरीर होते हैं, उनमें से एक बॉडी ये भी होती है। वो छोटी आपको एक फिजिकल बॉडी तो नज़र आती है, बाकी बॉडीज़ आपको नज़र नहीं आती, वो एक एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो ये एनर्जी बॉडी जब ट्रेवल, जैसे आप ड्रीम्स देख रहे हैं रात को, है ना, आपको सपने आते हैं, तो वो भी एक एस्ट्रल ट्रेवल ही है। ऑल ड्रीम्स आर एस्ट्रल ट्रेवल। जितने भी आप सपने देखते हैं वो आपके एस्ट्रल ट्रेवल ही हैं। लेकिन अगर आप ध्यान में बैठकर एस्ट्रल ट्रेवल करना चाहते हैं, अवेयरनेस में एस्ट्रल ट्रेवल करना चाहते हैं, तो वो एक अच्छे मास्टर की गाइडेंस में आपको करना चाहिए। एंड आप इसके लिए एक बुक पढ़ सकते हैं अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए। यू फॉर एवर, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। जो भी आपको लैंग्वेज ईजी लगती हो वो आप ले सकते हैं। तुम शाश्वत हो हिंदी में है और इंग्लिश में है यू फॉर एवर, बाय लोमसंग रामपा जी की बुक है ये। तो आप इसे पढ़िए, उसमें आपको बहुत डिटेल में एस्ट्रल ट्रेवल, एस्ट्रल बॉडी के बारे में बताया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर किसी मास्टर्स की गाइडेंस में आप ट्राई कर सकते हैं। पहले आपको एनर्जी लेवल बढ़ाना होगा। अगर आप अभी न्यू मेडिटेटर हैं, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो ऐसा नहीं कि आप एस्ट्रल ट्रेवल की ट्राई करना शुरू कर दें। अभी आपको कम से कम
बहुत गहन ध्यान करना पड़ेगा। और एस्ट्रल ट्रैवल अपने आप ही होने लग जाता है जब आप बहुत अच्छे से साधना करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, 2-2 3-3 घंटे बैठ पाते हैं, तो आपका ऑलरेडी एस्ट्रल ट्रैवल होने लग जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता। तो क्लियर होगा आपको, आशा है। जी विशाल जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा, यही आशा करते हैं। और साथ ही जो मैम ने यहाँ पे आपको बुक्स रिकमेंड करी है, इंग्लिश में यू फॉरएवर और हिंदी में हम शाश्वत है, ये बुक्स आप पढ़िए और आपका जो भी सवाल था एस्ट्रल ट्रैवल के प्रति, जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो डिटेल में आपको प्राप्त हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, मैं जो प्रश्न पूछ रही थी वो यही था कि हमें अपने अनुभव क्यों साझा करने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अपने अनुभव हमें नहीं शेयर करने चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे, हमारा प्रिंसिपल है ये कि अपने अनुभव हमें ज़रूर शेयर करने चाहिए। तो मैम क्यों? देखिए क्या होता है नम्रता, हम पीएमसी और पीएसएसएम का सबसे पहला पत्र सर ने यही बोला था कि हमें अनुभव साझा करना चाहिए, यानी सज्जन संगत्य करना चाहिए। अनुभव साझा करने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमने आज जो सीखा वो दूसरों के भी काम आ सकता है। मान लीजिए आज मेरी सिचुएशन ऐसी थी और मैंने बहुत कुछ सीख लिया और आप उस सिचुएशन में चल रहे हैं, अगर मैंने अपना अनुभव साझा किया तो आपको उससे हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी कि हाँ मुझे इन्होंने, मैम ने ये बताया था और इन्होंने इस तरह से अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाला, तो मेरे को ये गाइडेंस मिल गई, मैं भी इस तरह से बाहर आ सकती हूँ। सेकेंड, आपकी दूसरों को सुनकर अपनी अवेयरनेस भी बढ़ती है कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं। अवेयरनेस बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, आपका ज्ञान बढ़ता है और साथ ही आपका ईगो जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। जब आप दूसरों को सुनते हैं तो क्या होता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ, ऐसा फील हो रहा है। और जब लेकिन मैंने किसी और को सुना, उसके इतना ज्ञान और इतने अनुभव उसके सुनकर मुझे लगा जो मेरी ईगो यहाँ थी वो ज़ीरो हो गई, शटर्ड हो गई, क्योंकि मुझे पता चला, समझ में आया नहीं मुझे तो अभी बहुत सीखने की आवश्यकता है, लोगों को इतना ज्ञान है, इतनी समझ है, तो उससे मेरी नॉलेज जीरो लगी मुझे, तो मैंने और सीखने की ट्राई करी। तो इसलिए सबसे पहले पीएसएसएम का रूल है कि आपने जो आपको अनुभव, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो बदलाव हो रहा है, उससे हम लोगों का भी भला कर पाए। जो लोग नए हैं उन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि मेडिटेशन ज़्यादातर लोग एक ही सोचते हैं कि बहुत ऐसी क्रिया है जिसमें बैठना बड़ा मुश्किल है, हम संसार से दूर हो जाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे, हम वैराग्य ले लेंगे, सबकी ऐसा एक ही थॉट पैटर्न बना हुआ है। तो उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए कि मेडिटेशन से वैराग्य नहीं मिलता, मेडिटेशन घर में रहकर, संसार में रहकर ही आप अपने आप को निखार सकते हैं। जैसे एक सोने पर जितनी चोट आप मारेंगे वो तभी आप एक गहने के रूप में उसे देखेंगे, नहीं तो वो एक ब्रिक ही है। तो जितने आप अपने घर में रहते हैं उतने ही आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो ये 6 हमारे पैशंस हैं, रिपू हैं, वो हमारे सामने आते हैं। और जब वो सामने आते हैं तो वो ध्यान आपकी हेल्प करता है, और जब ध्यान आपकी हेल्प करता है तो आपके अनुभव होते हैं, आपके जीवन का बदलाव आता है, तो वो दूसरों को हेल्प करने में बहुत मदद करते हैं। जी मैम, दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो। अभी आपकी बात कितनी हुई थी मेरी? सर नाम बताइए अपना। हेलो, मेरा नाम निरंजन अग्रवाल। कहाँ से बात कर रहे हैं अग्रवाल जी? निरंजन अग्रवाल, कहाँ से बात कर रहे हैं? नागपुर महाराष्ट्र से। जी बताइए अपना सवाल। टीवी की सर अपनी मेरा नाम टीवी, निरंजन अग्रवाल है मैडम। जी सर टीवी की वॉल्यूम धीरे कर नागपुर लीजिए। महाराष्ट्र से। नागपुर महाराष्ट्र। हाँ जी, हेलो, बताइए सर, हेलो। सवाल बताइए अपना। हाँ जी, सर जानना क्या चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी एज है 71 ईयर, जी और क्या है कि उम्र के हिसाब से वो तकलीफ होती है, पर मैं चाहता हूँ शांति मिले हो, मेडिटेशन की शांति हो जीवन में। ध्यान कैसे करना है, ध्यान की विधि जानना चाहते हैं आप? हाँ जी मुबारक हो नरेंद्र जी। सबसे पहले आपके मन में इस एज में
ध्यान करने की इच्छा जागृत हुई, क्योंकि ध्यान आप किसी भी एज में कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो इसके लिए एज मैटर नहीं करती, चाहे 5 साल का बच्चा है, चाहे 90 साल का बुजुर्ग, वो भी ध्यान कर सकता है। बस उमंग होनी चाहिए आपको ध्यान में बैठने की। तो अग्रवाल जी, सबसे पहले आपको आंखें बंद करनी है। अपनी आंखें नॉर्मल आराम से बिल्कुल बंद कीजिए, अपने हाथों को क्रॉस कीजिए और अपने पैरों को भी क्रॉस करना है। ऐसे आलती पालती मार सकते हैं तो आलती पालती मारिए, लंबे करके आप क्रॉस कर सकते हैं तो आप ऐसे करिए। आप बेड पर, जमीन पर, सोफे पर, जहां आपको बिल्कुल कंफर्टेबल हो आप वहां बैठिए, चेयर पे बैठिए। जैसे अभी मैं चेयर पे बैठी हूँ, मैंने सहारा लिया हुआ है, ऐसे आप भी सहारा लेकर आप कहीं भी बैठ सकते हैं। और अपनी आंखें बंद करके आती और जाती सांसें जो आपको आपके पास है, जिसके वजह से आप हैं, उनको हमें महसूस करना कि कैसे मैं सांस ले रहा हूँ और मैं कैसे छोड़ रहा हूँ। उसकी गति को आपको ऊपर नीचे नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल जो अभी आप सांसें ले रहे हैं उनको आपको महसूस करना है। उनको महसूस कीजिए, करते रहिए। धीरे धीरे जब आप एकदम शांत होने लगे, एकदम आप शांत नहीं होंगे, आपको ऐसा लगेगा मेरे से तो ध्यान ही नहीं हो रहा, क्योंकि विचार मन में आएंगे। तो बार बार आपको ये क्रिया करनी है, अपना पूरा ध्यान बार बार आपको अपनी सांसों पे ही लगाना है। मन में विचार आए, बार बार सांसों पर आइए और ध्यान करते रहिए। जब आप ध्यान ओवर करेंगे तो अपनी हाथों को अपनी आंखों पे रख के 5 4 3 2 1 0 करें और धीरे से आंखें खोल लें। एकदम आंखें ना खोलें, क्योंकि आपकी ऊर्जा सारी बाहर चली जाएगी। तो ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, अदरवाइज PMC हिंदी चैनल पर आप YouTube में देख सकते हैं ध्यान कैसे करें, PSSM PMC, तो उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वो ध्यान कर सकते हैं। जी, तो अग्रवाल सर, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत ही सरल विधि है आनापानसती ध्यान की। आपको बस अपनी आंखों को बंद करना है, अपने हाथों को क्रॉस करना है, अपने पैरों को क्रॉस करना है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारी वीडियोस है। आप अगर YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर पाते हैं तो आप PMC हिंदी चैनल के माध्यम से भी हमारे साथ ध्यान में जुड़ सकते हैं। हम दिन में कई बार ध्यान करवाते हैं। नीचे फ्लैश हो रहा होगा टाइमिंग, आप उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ध्यान से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, 2 दिन से मुझे ध्यान करते समय ध्यान का पता नहीं चल रहा। मुझे लग रहा है कि मैं नींद में चली जाती हूँ। शुरू में तो थॉट्स बहुत आते थे, अब नहीं आते। ऐसा लगता है मैंने ध्यान किया ही नहीं, सो गई थी। देखिए, ये तो बहुत सुंदर अनुभव है आपका, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है आप नींद में चले गए। हो सकता है आप नींद में चले गए, हो सकता है आप डीप मेडिटेशन में हो, क्योंकि जब आपको कुछ भी एहसास नहीं हो रहा तो वो स्लीप स्टेट होती है। और जब आपको बिल्कुल गहराई में आपको एक बहुत आनंद की अनुभूति होती है तो वो डीप मेडिटेशन स्टेट होती है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपको आसपास की सारी सब कुछ सुनाई दे रहा है, बट आप बहुत अच्छे से अंदर डीप में हैं, तो वो डीप एक स्टेज होती है। तो कई स्टेजेस होती हैं हमारी डीपनेस में जाने की। तो जब आपको विचार अगर महसूस नहीं हो रहे और बहुत अच्छा लग रहा है, नींद में जा रहे हैं, तो वो आपका ध्यान ही है। आप ये सोचें कि विचार जब शांत होते हैं तभी आप नींद में जा पाते हैं, तभी आप गहराई में जा पाते हैं। जब तक विचार आपके साथ रहते हैं तो आप ध्यान में भी नहीं, आपका ध्यान भी नहीं लगता। बार बार हमें एक क्रिया करनी पड़ती है, बार बार उन विचारों को हटा के अपने सांस पर आना पड़ता है। तो आप आराम से, ये बीच बीच में स्टेजेस आते रहते हैं। कभी आप स्लीप में चले गए, कभी आप डीप मेडिटेशन में चले गए, कभी अवेयरनेस में मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये आपका ध्यान ही है, बिल्कुल परेशान ना हो और आगे आराम से ध्यान करते रहिए, गहराई से करिए, साथ में स्वाध्याय भी करिए। जी मैम, दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। हेलो हेलो। सर, टीवी की वॉल्यूम धीरे कर लीजिए, फोन पे बात कीजिए हमसे। हेलो। हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ, जी सर, बताइए, नाम बताइए अपना। सुरेंद्र सेठी बोल रहे हैं हम। कहाँ से बात कर रहे हैं आप सर? जी, गुड़गांव से। बताइए अपना सवाल। जी, हमें सुबह उठने में काफी तकलीफ महसूस होती है। उठ नहीं पाते हम सुबह जल्दी, 5 बजे 6 बजे, जबकि 8 घंटे सोने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे हम मन बहुत कमजोर सा है हमारा।
जी। सर आप ध्यान करते हैं? नहीं, ध्यान तो हम ऐसा विशेष कुछ नहीं करते, बैठ जाते हैं, लेकिन वो मन ही नहीं लगता, 5-7 मिनट बाद ही हट जाते हैं। मन ही नहीं होता, मन बहुत कमजोर हो गया है। तो उसको मन को संतुलित करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ध्यान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे तो आपकी जो लेजीनेस है, एनर्जी जब आपको मिलेगी, कॉस्मिक ऊर्जा जब आपको मिलेगी ना, तो आपकी जो लेजीनेस है या बॉडी जो एकदम हैवीनेस में है, आपसे सुबह उठा नहीं जाता, आप हर समय एक्टिव रहेंगे। मतलब आपको लगेगा कि मैं रात को भी काम कर लूँ, आप में इतनी एक्टिवनेस आ जाएगी। स्लीप कम हो जाएगी और एक्टिवनेस ज़्यादा हो जाएगी, आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा कोई भी काम करने के लिए। तो आपको ध्यान तो करना ही पड़ेगा। आप हमने अभी पहले भी विधि बताई है और आप यूट्यूब पे भी विधि देख सकते हैं, आप उसे करिए। आपसे बैठा नहीं जाता, 5 मिनट 10 मिनट बाद ही आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं एकदम अशांत हो रहा हूँ और मेरा मन नहीं लग रहा, तो बार बार उसको हमें अभ्यास करना पड़ता है। एक बार में ध्यान कभी नहीं लगता। आप आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान देंगे, नॉर्मल गति से, आपको सांसें भी ऊपर नीचे नहीं करनी, जो आप साधारण गति से ले रहे हैं उन्हीं सांसों के ऊपर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। तो कैसे ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, बस आप यही देखिए। जब आप धीरे धीरे देखेंगे तो आराम से आपका ध्यान लगेगा। और आप सूदिंग सा कोई म्यूजिक चला सकते हैं, सपोर्टिंग हैंड के लिए हम म्यूजिक चला सकते हैं। आपका मन नहीं लग रहा तो आप सांसों पे ध्यान ना लगाइए, अभी आप म्यूजिक पे ध्यान लगा लीजिए। म्यूजिक को सुनते सुनते आप धीरे धीरे शांत होंगे और आपको बैठना आ जाएगा। जब आप बैठना सीख जाएंगे थोड़ी देर तक, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, तो फिर आपकी प्रैक्टिस में चेंज आएगा। आप फिर अपनी सांसों पे ध्यान करेंगे। तो इसमें समय लगेगा, एकदम नहीं होगा, टाइम टेकिंग है ये तो, लेकिन धीरे धीरे करने से ये आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी और आप ध्यान के साथ जुड़ जाएंगे। और जब ध्यान आप करने लगेंगे तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। और सुबह जो आपको एकदम लेजीनेस रहता है, उठा नहीं जाता, लगता है सोते ही रहें, तो वो भी कम हो जाएगा। एक खाने का रूटीन आप थोड़ा चेक करिए अपना, कि आप रात को लेट नाइट खाना खाते हैं तो उसे अपना 8 बजे तक खाना खा लें और 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। ज़्यादा से ज़्यादा 7 और 8 के बीच में अपना रात का डिनर कर लें, लाइट फूड लें, ज़्यादा हैवी फूड नहीं लें। तो खाने का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मैं रात को खाना कैसे खा रहा हूँ और कितने बजे खा रहा हूँ, क्योंकि लेट नाइट जितना फूड खाते हैं हम लेट नाइट, उतनी ही हमारा बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट नहीं करती और सुबह लेजीनेस रहती है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा, अपना रूटीन चेंज करना होगा, खाने का, पीने का, सोने का, हर चीज़ का। जी, तो सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको ध्यान से ही जुड़ना है। जब तक आप ध्यान से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपकी जो यात्रा है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, जो समस्या है वो हल नहीं हो पाएगी। आपकी सभी समस्याओं का हल केवल एक ही है, ध्यान। तो ध्यान से जुड़े। ध्यान की विधि आपको हमारे यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से पता चल जाएगी। हमारे 4 यूट्यूब चैनल्स हैं, पीएमसी हिंदी, पीएमसी हिंदी टीवी, पीएमसी हिंदी हेल्थ, पीएमसी हिंदी क्लिप्स। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको ध्यान की विधि भी पता चलेगी, ध्यान का महत्व भी पता चलेगा। और जैसे मैम ने यहाँ पे आपको बताया है कि आप म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं, तो वहाँ पे आपको म्यूजिक मेडिटेशन और गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो भी मिलेंगी जो आपको ध्यान शुरू करने में मदद करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी आत्मानंदन मैम, मेरा नाम अमित वर्मा है, मैं जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला हूँ। जी अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए अपना सवाल। मेरा मैम सवाल ये है कि मुझे ना वो 40 दिन का होता है या 80 दिन का जो संकल्प ध्यान होता है जी, मुझे अपनी स्टडी के लिए करना था, एग्जाम के लिए, तो वो किस टाइप से स्टार्ट करे, कैसे करे, आप थोड़ा बता सकते हैं? जी। अब अभी ध्यान कर रहे हैं पहले या फर्स्ट टाइम कि करेंगे? मैं 2 साल से रेगुलर ध्यान कर रहा हूँ, हर दिन कभी 2-3 घंटा रोज ध्यान करता हूँ। 2-3 घंटा आप ध्यान करते हो, 2 साल से कर रहे हैं? जी, करीब 2 साल होने जा रहा है, 22 दिसंबर से मैं कर रहा हूँ। तो आपको अभी तक आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं लगा अभी इतने टाइम से आप कर रहे हैं तो? मैम मेरा बहुत ही ज्यादा चेंज हुआ है। मैंने पहले भी आपसे बात किया था, मुझे बहुत ही अपने हेल्थ को लेके बहुत प्रॉब्लम थी, जो अभी 50-60% तक ठीक हो चुका है। ओके। चेंज हुआ है मुझे मैम। मेन क्या है ना, मुझे एग्जाम है अभी 3-4 महीने बाद, ओके, तो उसके तो लिए उसके लिए आप मैंने सोचा कि संकल्प ध्यान किया जाए। ओके ओके। तो देखिए क्या होता है, जब हम संकल्प ध्यान लेते हैं ना,
तो आपने जैसे संकल्प लिया कि मैं 2 घंटे 1 घंटा, या आपने मन में एक विश मांगी जैसे कि भाई मेरे को एग्जाम्स में बहुत अच्छे से बैठ, वो तो आप अफर्मेशंस ले सकते हैं। तो संकल्प ध्यान के लिए मेन जैसे आपने 40 डेज का ही होता है संकल्प ध्यान, उसके बाद आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बाद में दोबारा संकल्प ले सकते हैं। तो उसमें 40 डेज के लिए जैसे आपको कोई भी आपके मन में विश है तो वो एक ही समय पर एक ही जगह बैठ के संकल्प ध्यान होता है। अगर आपको अपनी स्टडीज़ के लिए है कि मेरी कंसंट्रेशन पावर और मेरे एग्जाम्स बहुत अच्छे हों, मैं बहुत अच्छे से पढ़ पाऊँ माइंड में रख के, तो आप एक टाइम फिक्स कीजिए। टाइम 24 आवर्स में जो भी आपका टाइम है वो फिक्स कीजिए। मिनिमम 1 आवर, आपकी एज जो भी है 1 आवर का तो मिनिमम आप लीजिए, और एक ही प्लेस पे बैठ के कीजिए। जो संकल्प ध्यान होता है वो इस तरह से करते हैं हम, और 40 दिन तक वहीं आपको बैठ के करना है, उसी जगह पे करना है, उसी प्लेस पे करना है, उसी समय पे करना है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं कि भाई मान लीजिए आप 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम बीच में रख लें कि 2 से 5 के बीच में मुझे करना है, या 2 से 3 के 4 के बीच में ही मुझे 1 घंटे का ध्यान करना है, बस इतना आप करिए। तो ये हमारा एक पैटर्न होता है कि जब हम संकल्प ध्यान करते हैं तो हम फिक्स टाइम फिक्स प्लेस करके ही करना चाहिए हमें वो। जी अमित जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि यदि आप भी हमारे साथ जुड़ के ध्यान करना चाहते हैं तो आप masterbano.pmchindi.com पे जाके आज ही रजिस्टर कर लें, क्योंकि हम वीकेंड ध्यान करवाते हैं। ये ध्यान बिल्कुल ऑनलाइन होता है, जूम के माध्यम से होता है। सीनियर पिरामिड मास्टर्स की गाइडेंस आपको प्राप्त हो पाती है, ध्यान के महत्व को और अच्छे से आप समझ पाते हैं। तो masterbano.pmchindi.com पे जाएं, रजिस्टर करें और वीकेंड ध्यान के माध्यम से ध्यान को और गहरा करें। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, ओनली ध्यान करें और स्वाध्याय नहीं करें तो उससे क्या हम ध्यान मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, ध्यान करने से आगे नहीं बढ़ सकते आप, क्योंकि ज्ञान के बिना ध्यान भी अधूरा है। ध्यान, ज्ञान और सेवा, ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप मान लीजिए, आप जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप पढ़ाई नहीं करते लेकिन आप इतना आपके घर में मान लीजिए किसी की सोर्स लगी हुई है, कुछ लगी हुई है, और आप सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में प्रमोट हो गए, बिना मेहनत करे, बिना एग्जाम्स दिए, सोर्स लगी और आप आगे बढ़ गए। तो क्या आपको सेकंड क्लास का सब्जेक्ट समझ में आ पाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपने पढ़ाई ही नहीं की। तो जब हम ध्यान करते हैं ना, ध्यान करने से हमारे अंदर अवेयरनेस आती है, अवेयरनेस आ गई और कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता है हमारा, है ना। तो जब वो बढ़ रहा है, लेकिन अब उसको हम कैसे चैनल करें, है ना, उसको संतुलित, या उसको कहाँ लगाएं, उस ऊर्जा को कैसे बैलेंस करें उस चीज को, तो हमें स्वाध्याय की आवश्यकता होती है, यानी ज्ञान बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जब हम ज्ञान बढ़ाते हैं और ध्यान साथ साथ करते हैं तो हमारी वो दोनों चीजें सोने पे सुहागा होती हैं। तो जब हम उन दोनों को लेकर आगे चलते हैं तो हमारे अंदर, जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। सोल की प्रोग्रेस होती है, आत्मा की प्रगति बढ़ती है, आपके रिश्तों में सुधार आता है। मतलब इवन हम कह सकते हैं कि हम मेंटल, फिजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल चारों लेवल पे हम हेल्दी होने लग जाते हैं, क्योंकि आपको समझ है, आपको ज्ञान है किसे आगे बढ़ना है। आपको पता है कि मैं आज कितना भी ध्यान कर लूं, लेकिन अगर मैं नेगेटिव वर्ड्स ही बोले जा रही हूँ या बोले जा रहा हूँ, मेरी स्पीच में हमेशा नकारात्मकता ही रहती है, तो वो ध्यान क्या करेगा? वो ध्यान आपकी ऊर्जा को नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि जब बोलने का जो आपके एक्शंस हैं, थॉट, स्पीच और एक्शन, आपके जो कर्मा बनाते हैं वो ही अगर सही नहीं होंगे तो ध्यान की विधि, चाहे कितना भी ध्यान कर लो, आप आगे धीरे धीरे बहुत स्लो पॉइंट पर होता है ना, एक बीज डाला बस, वो उतना ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो स्वाध्याय तो बहुत जरूरी है, ज्ञान तो लेना बहुत जरूरी है। जी, ध्यान स्वाध्याय दोनों को साथ में लेके चलना होगा। मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। गिरधारी धर्मावत, महाराष्ट्र से। बहुत बताइए अपना सवाल। अभी ये मैं लाइव देख रहा हूँ आपका कार्यक्रम। जी सर, लाइव ही जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ। हाँ, तो अभी देखा वो बोलो कि घी, मक्खन, दूध नहीं पीनेगा, फिर हम शाकाहारी है, क्या क्या खाएंगे बोले वैसे? जी,
आप शाकाहारी हैं, मैं भी शाकाहारी हूँ, बिल्कुल ठीक है कि अगर हम घी, दूध, मक्खन नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, उसके लिए भी है। अगर वो थोड़ा बस ये होता है, जैसे आप ऑयल खा सकते हैं, सरसों का तेल खा सकते हैं, और आप दूध आता है, बादाम वगैरह का दूध आता है, सोया मिल्क आता है, सोयाबीन्स का दूध भी आता है, तो उन सब चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। फल फ्रूट्स तो आप सारे खा ही सकते हैं, बस घी की जगह आपको ऑयल यूज़ करना होता है, दूध की जगह आपको ड्राई फ्रूट्स का मिल्क या सोया मिल्क थोड़ा उससे सस्ता पड़ता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। बट टफ है, एकदम नहीं हो पाता। थोड़ा थोड़ा अगर आप शुरू करेंगे, आपके मन में विचार है मुझे वेगन भी बनना है, तो आप करिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत सारे लोग जो ध्यानी हैं और जो शाकाहारी हैं वो वीगन नहीं है, लेकिन अगर आपके मन में है कि मुझे ऐसे वीगन बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा। आप ऑयल वगैरह खाएं और ड्राई फ्रूट्स, और आप फ्रूट्स सब कुछ खा सकते हैं, बस आपको घी की जगह ऑयल का यूज़ करना है ना, और मिल्क की जगह आपको सोया मिल्क का यूज़ करना है, और उनकी मिठाइयों का विशेष ध्यान रखना है, जो दूध से बनी है वो नहीं खानी। ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। जी सर, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है, मैं अपने बच्चों के साथ कैसे रिलेशनशिप अच्छा करूं, वो मुझे सुनते ही नहीं हैं और वो 12 साल के हैं। देखिए, बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा करने से पहले आपको वो रिलेशनशिप अपने साथ अच्छा करना होगा। आपको अपने आप से प्यार करना होगा, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे तो दूसरों को कैसे प्यार करेंगे, और जो चीज़ आप दूसरों को दे रहे हैं पहले वो अपने आप को देनी पड़ेगी। बच्चे तभी सुनते हैं जब आप उनको सुनेंगे। बच्चों को सुनना शुरू कीजिए। आप पेरेंट्स ज़्यादातर क्या करते हैं, हर बात बच्चों को बोल देते हैं ऐसा करो वैसा करो, लेकिन जब वो टीन एज में आ जाते हैं, 12 ईयर्स एक टीन एज स्टार्ट होने लग जाती है, आजकल के बच्चे उस टाइम थोड़ा ग्रोन अप करने लग जाते हैं, तो उस टाइम में आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि वो बॉय है या गर्ल है, उनको सुनना। सबसे पहला काम उनको सुनना, उनको सुनाना नहीं, उनकी बातें सुनिए, उनको समझिए कि वो क्या कह रहे हैं, उनका थॉट पैटर्न कैसा है, उनकी सोच क्या है। जब आप उनको सुनेंगे, उनको समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा, और उनको उन्हीं के तरीके से कुछ बात उनकी माननी। अगर बच्चों ने कहा मम्मी मुझे ये करना है, हाँ बेटा ऐसा करना है, आप करो, उनको हाँ करो, उनको करने दो, वॉचिंग रखो बट करने दो। फिर नेक्स्ट टाइम आप जब 4 बार आप उनको करने देंगे ना, तो 2 बार 4 बार के बाद वो आपकी बात सुनने लग जाएंगे कि मम्मी मेरी बात इतना मानती है, मैं जो बोलती हूँ या बोलता हूँ तो मुझे भी अपने पापा मम्मी की बात माननी चाहिए। ये मेरा खुद का अनुभव है कि जब आप बच्चों को उनकी अकॉर्डिंग चलाते हैं तो वो बच्चे बाद में आपके अकॉर्डिंग चलते हैं। और आप ध्यानी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ध्यान करना शुरू करिए। जब आप ध्यान करेंगे और घर में वीडियोस जो हमारी यूट्यूब वीडियोस हैं वो चला कर रखिए, या आप पढ़ने की आदत डालिए, उसको तेज तेज पढ़िए, याद करिए, तो वो बच्चों के कानों में जाता है, और वो जब उनके कानों में जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो उनके अंदर सीडिंग हो रही है, बीज डल रहा है, तो वो जब जैसे बड़े होंगे ना, वो अपने आप आपको वो बात के लिए बताएंगे। तो रिलेशनशिप को हेल्दी करने के लिए सबसे पहले हमें उनके जैसा बनना होगा। उनके जैसा बनिए, फिर उनको अपने जैसा बनाने की ट्राई कीजिए। मैम, बच्चों की बात हो रही है तो मेरा ये सवाल है आपसे कि छोटे बच्चों को या युवाओं को ध्यान के प्रति और अध्यात्म के प्रति कैसे जागरूक किया जाए। देखिए, छोटे बच्चों को आजकल मैं जा भी रही हूँ छोटे बच्चों को मेडिटेशन कराने के लिए। मेरा मोटिव ये रहता है कि बस हम अभी उन्हें बिठाएं, क्योंकि उनको समझ तो आती नहीं। छोटे बच्चे अगर 5-7 साल के हैं तो उनको सांसें नहीं समझ में आती, उनको तो बस ये लगता है ध्यान में हम बस बैठ गए, आंखें बंद करके ऐसे बैठना है। लेकिन कहीं ना कहीं वो शांत होते हैं, उनको समझ कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वो शांत होते हैं। और एक स्कूल में तो मैं गई थी, मैं आपको बताऊं, इतना छोटे छोटे बच्चे थे वो 2nd-3rd क्लास के, और उन्होंने इतने अमेजिंग एक्सपीरियंस बताए 10 मिनट के मेडिटेशन में। हाँ, हम सरप्राइज्ड हो गए कि इतने एक्सपीरियंस इन बच्चों को हो सकते हैं।
तो बच्चों को बिठाना बहुत ज़रूरी है। उनको सांसें समझ में आए या नहीं आए, तो पहले तो उनको बिठाना सीखिए। जब वो बैठेंगे तो धीरे धीरे जब वो उनकी एज बढ़ेगी तो वो उनको समझ में भी आएगा कि ये क्या चीज़ है। उनको हम ज्ञान तो नहीं दे सकते, इतने छोटे बच्चों को ज्ञान नहीं दिया जाता, सिर्फ आप बिठाना शुरू करिए और बैठते बैठते धीरे धीरे जब वो बढ़ेंगे तो उनकी जागरूकता खुद आगे बढ़ेगी। और रही युवाओं की बात, युवाओं को पहले समझाना होगा। उनको हम ऐसे नहीं कहेंगे आप मेडिटेशन करो, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेडिटेशन का मतलब है कि मेडिटेशन कर लिया और उनको ये लगता है कि बहुत टफ चीज़ है, हमें नहीं करनी मेडिटेशन, तो बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहला वर्ड यही आता है। तो मेडिटेशन नहीं बोलना, उनको सबसे पहले उनको जागरूक करने के लिए, मेडिटेशन की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए उनको बोलना चाहिए हमें। आजकल सबको स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, विचार बहुत ज़्यादा रहते हैं, ओवर थिंकर रहते हैं, तो उस वजह से उनको वो जो सारा दिन अपने अंदर ही जूझते रहते हैं, उसको लिए माइंड रिलैक्सिंग उनको बताना चाहिए कि हम आपको एक ऐसी टेक्निक बता सकते हैं 2 मिनट में जो आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देगी। और मेरा पैटर्न यही है, मैं ऐसे ही बताती हूँ, किसी को मेडिटेशन के बारे में नहीं बताती। और जब 2 मिनट मेडिटेशन कराते हैं तो वो डेफिनेटली कहते हैं तो मैं बहुत रिलैक्स हो गया या मैं रिलैक्स हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। बस आपको अब यही करना है, इसमें क्या है, 2 मिनट का काम है। तो बस आप टाइम ज़्यादा बढ़ाइए, अपनी एज के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी एज है उतने एज मिनट बढ़ाइए, तो धीरे धीरे आपको और आगे हेल्प मिलेगी। जी मैम, जैसे आपने बोला ना कि मेडिटेशन वर्ड यूज़ ही नहीं करना, क्योंकि जैसा आपने अभी पहले भी बोला था कि हम मेडिटेशन का नाम जब लेते हैं तो हम सोचते हैं पता नहीं कैसी क्रिया है कि, और आपने साथ में ये भी बोला था कि लोगों को लगता है कि घर से दूर हो जाना है। तो यहाँ पे मैम मैं आपसे संसार में निर्वाण का महत्व समझना चाहूँगी, जो पत्री सर ने भी बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि संसार में रहते हुए ही हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में रहकर ही नम्रता हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत एकदम अडिग और सटिक जिसे कहते हैं वो चीज़ है। जब आप अपने फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों के बीच में रहते हो, जब रिश्तों में ऊपर नीचे होता है, कुछ किसी ने कुछ कहा, हमने कुछ कह दिया, तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अभी तो मेरा एंगर ही वही है, अभी तो मेरी ईगो भी वही है, अभी तो मेरे अंदर जेलिसी भरी हुई है, अभी तो मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। ये सारे विचार जो हमारे रिपू हैं, जो मैं बार बार बोलती हूँ, काम, क्रोध, काम यानी डिज़ायर, क्रोध यानी एंगर, काम, क्रोध, लोभ, लोभ यानी लालच जो होता है आपका, ग्रीडीनेस, अटैचमेंट, मोह, जेलेसी एंड ईगो, प्राइड, जो ये होते हैं, ये 6 पैशंस होते हैं आपके, जो आपके अंदर हैं, इनबिल्ट हैं, ये होने भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इनको कहीं हटा दें, ये होने भी चाहिए, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में, आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अगर आपके अंदर जेलिसी नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? लेकिन ये स्पिरिचुअल में आ जाना चाहिए। जैसे स्पिरिचुअलिटी में मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे पता चला सामने वाले ने 2 बुक पढ़ ली, इसको तो इतनी नॉलेज हो गई, अरे तो फिर मुझे भी तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए। मेरे अंदर जेलिसी की भावना आई और मैंने 2 बुक्स पढ़ी। तो ये स्पिरिचुअल वर्ड अगर हम लगा दें तो वो पॉजिटिव साइड चला जाता है। अध्यात्म के साथ हम ये काम कर रहे हैं। हमारी डिज़ायर आध्यात्मिक होनी चाहिए कि मैंने आज एक जगह सेशन कराया, नहीं सामने वाले ने 3 जगह कराया, अब तो मैं 5 जगह ट्राई करूंगी, मुझे तो और जगह भी सेशन कराना है। वो 2 घंटे मेडिटेशन करते तो मैं तो 3 घंटे मेडिटेशन करूंगी। पॉजिटिव साइड में आप जब इन 6 रिपुओं को लेके जाते हैं तो आपकी ग्रोथ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो ये 6 पैशंस जो हमारे साथ रहते हैं, वो संसार में रहते हुए हमारे हमेशा पास में है। तो जब हम लोगों के बीच में रहते हैं, साथ रहते हैं, तो हमें पता चलता है हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो इसलिए पति सर ने बोला है कि हमें दूर नहीं जाना। अगर मैं यहाँ से छोड़कर ही चली गई, कहीं पहाड़ों पे जाके रह गई, मेरे पास तो कोई नहीं है, बस मैं अपनी साधना बढ़ा रही हूँ, समझ लो अपना ज्ञान बढ़ा रही हूँ, लेकिन इनकी टेस्टिंग्स नहीं हो रही, क्योंकि जो मेरे पास लोग आ रहे हैं वो तो मुझे ही मान रहे हैं, मेरी बातों को मान रहे हैं, कोई मेरे को अपोज ही नहीं कर रहा, तो मेरी टेस्टिंग ही नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मैं अगर किसी घर के पर्सन को देखूं और मेरा वहीं की वहीं वो ट्रिगर हो जाए, मान लीजिए मेरा एंगर ट्रिगर हो गया या मेरे को वही सब चीज़ें दोबारा आ गई, रिवाइव हो गई, तो मेरी उस साधना का क्या फ़ायदा हुआ? कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं दूर चली गई तो वो कुछ आया ही नहीं, उससे मैंने कुछ लर्निंग ही नहीं ली। तो लर्निंग जो है आपकी हर समय घर में रहकर, संसार में रहकर, दुनिया के साथ ही है। इसलिए हमें कहीं नहीं जाना, घर में रहकर फैमिली के साथ रहकर ही अपने उन
पेशेंट्स को रिवाइव करना है, उनको संतुलित करना है और संसार में रहकर ही निर्वाण प्राप्त करना है। जी मैम, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आती है, लेकिन उससे कैसे सीख लेनी है वो हम ध्यान से जुड़कर ही समझ पाएंगे। जैसे मैम आपने बोला कि नेगेटिव और पॉजिटिव दो पहलू होते हैं हर चीज़ के, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को किस तरह ले रहे हैं। जैसे अगर भगवान शंकर की भी बात करें तो क्रोध तो उन्हें भी आता है, लेकिन सही समय पर क्रोध आना वो मैटर करता है कि हमें कब उस क्रोध को दिखाना चाहिए। वो भी है, और वो क्रोध आया और चला गया। जैसे हम पति सर को भी देखते थे, सर गुस्सा होते थे, लेकिन अगले ही पल वो उस पर्सन के साथ एकदम ऐसे बराबर में खड़े होते थे। लेकिन हम एक फैमिली में रहते हुए क्या करते हैं, किसी से साथ हमारा कुछ भी कहा सुनी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, बस हमने भी मुंह फुला लिया, सामने वाले ने भी मुंह फुला लिया, गुस्से में बैठ गए। वो सिचुएशन आई, आपने कुछ बोला, उसने कुछ बोला, वो वहीं की वहीं खत्म हो जानी चाहिए। उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए हमें, कि हम अपने साथ लेकर बैठे हैं, हम बार बार उसको बार बार बोले जा रहे हैं, हर किसी को बता रहे हैं उसने ये किया वो किया, और जनरली ऐसा होता है। वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए। तभी वो गुस्सा या जो भी चीजें आ रही हैं उनको हमें बार बार ये देखना कि ये हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना है, बार बार सीखना ही है। हर कदम पे हमें इन्हें देखना ही पड़ेगा, उसे संतुलित करना ही पड़ेगा। जी मैम, जो आप बता रहे हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हमारे पास। अगर घर के किसी सदस्य ने हमारे साथ चीट किया हो और अलग हो गए हो, और अगर ज़िंदगी के किसी मोड़ पर वो हमारी ज़िंदगी में दोबारा आना चाहे, तो क्या हमें उन्हें अपनी लाइफ में आने देना चाहिए? और हमारे मन में उनके प्रति दुख, गुस्सा, कड़वापन हो तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि आपके साथ जिसने भी गलत किया उसका जो भी फल है वो यूनिवर्स उसे देगा, क्योंकि हम जो करते हैं, गीता में भी कहा गया, जैसा हम करेंगे वैसा हम पाएंगे। एज यू सो एज यू रीप। तो जो कर्म है उसने हमारे साथ चीट किया, उसको उसका फल मिलेगा ही। तो ये तो हमें छोड़ देना चाहिए कि उसने हमारे साथ, लेकिन अगर हम सही हैं तो यूनिवर्स हमारी अपने आप, भगवान हमारी अपने आप हेल्प करता है और हमें ऊपर ले जाता है। उसके प्रति आपको कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। वो समय था, उसने कर लिया, और समय आएगा तो उसको उसका फल भी मिलेगा। अपने अंदर से हमें फॉरगिवनेस जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक गांठ रखते हैं उस पर्सन के प्रति तो नेक्स्ट बर्थ में वो हम लेकर जाएंगे। नेक्स्ट बर्थ में आपको उसके प्रति इतना गुस्सा है, उसने करा, तो आप सोचोगे नेक्स्ट बर्थ में अब मैं इसे वही चीज उसके साथ करूं। तो हमें अपने किसी भी कर्मा को हमें सोचना चाहिए, जो भी हमारे साथ किसी ने किया या हमने किया, हमें आगे नहीं लेके जाना, उसे वहीं क्लियर कर देना चाहिए। तो क्लियर करने के लिए सबसे अच्छा आप फॉरगिवनेस करें, फॉरगिवनेस, उसे माफ करें, बहुत अच्छे से माफ करें और अपना कर्मा क्लियर कर दें कि मैंने तो कर दिया मेरे मन में। और आपको कभी उसको याद करके दुखी भी नहीं होना चाहिए। बात आपके मुंह से निकल सकती है कि उसने ऐसा किया, बट दुखी नहीं होना कि हाँ उसने किया और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। छोड़ दो, जो हुआ उस पल के लिए था, और आपके जीवन में वो कभी दोबारा आ रहा है, एंट्री ले रहा है, तो उसका वेलकम करना चाहिए। क्या पता अब वो बंदा सुधर गया हो और आपके साथ कनेक्ट करके, अगर आप ध्यानी हैं तो आप उसे ध्यान में ले आए तो चीज़ें चेंज हो जाएं। तो हमें हर पर्सन को अपने जीवन में जरूर एक्सेप्टेंस मोड में रहकर उसे लेकर आना चाहिए। जी मैम, दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अवतार सिंह है। सर, क्या नाम बताया आपने? अवतार सिंह करनाल से बोल रहा हूँ। जी बताइए सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि हमारी सारी संस्कृतियों में संस्कार की बात बहुत होती है हर जगह। तो ये जो संस्कार हैं, वैसे तो 16 संस्कार की भी बात होती है, मैं उसकी नहीं बात कर रहा इस वक्त जी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो संस्कार हैं हमारे, ये बदलते क्यों नहीं है? हमें पता लग जाता है कि जैसे कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक, इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये संस्कार बदलते नहीं। जैसे कोई भी सब एक दूसरे को ये करें, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मौका आता है और हम लोग अपने से सेल्फ कमिटमेंट भी कई बार करते हैं, अपने से ही वायदा करते हैं, नए साल पे रेजोल्यूशन भी लोग करते हैं कि ये मैं संस्कार इस साल छोड़ रहा हूँ, लेकिन 10 दिन भी नहीं बीतते फिर वो पुराने संस्कार ज्यों के त्यों प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो है, क्या ऐसी कोई विधा है, विधि है
जिससे हम जो है ये जान सकें? जी। देखिए सर, जैसे आपने कहा कि हमारे को कोई भी हम चेंज नहीं कर पाते, हम रेजोल्यूशन भी बनाते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो वो उसके लिए यही है कि हम ध्यान के साथ जुड़ें। जब आप मेडिटेशन या ध्यान करते हैं ना, तो वो अवेयरनेस, जो जागृति आपके अंदर आती है, वो आपको इम्प्लीमेंट करने पर मजबूर कर देती है। आपको समझ आने लग जाता है कि हाँ, आज इस समय मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए। आपको ये समझ आने लग जाता है, मेडिटेशन आपको ये सिखाता है कि हाँ, मुझे कौन से समय पर कौन सी बात करनी है। आपका बोलने का लहजा बदल जाता है। अब ये नहीं कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, गुस्से की क्वांटिटी लेवल कम हो जाएगा जब आप ध्यान करते हैं। तो बिना ध्यान के गुस्से को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, ध्यान के द्वारा आप गुस्से को बहुत अच्छे से कम कर सकते हैं। पूरा बंद नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। आपको गुस्सा आया भी, आपको पता है कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, आपने 2-3 मिनट कोई बात पे गुस्सा भी रिएक्ट भी किया, लेकिन आप थोड़ी ही देर बाद नॉर्मल हो जाएंगे, उसको कैरी नहीं करेंगे, अपने साथ नहीं रखेंगे और उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। मेडिटेशन आपको इसमें हेल्प करेगा, आपकी हर रिपुओं को, जो भी आपके अंदर हैं, वो कमी उनको कंट्रोल करने में। उसके लिए एक ही मात्र मैं बता सकती हूँ, जो मुझे लगता है वो मेडिटेशन है, ध्यान है। ध्यान आप करेंगे तो आपका एंगर क्या, बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। जी, तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो। नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। नमस्कार, सपना। कहाँ से बात कर रहे हैं? फ्रॉम बॉम्बे, मुंबई से। जी सपना जी, बताइए अपना सवाल। ये मुझे पूछना था, एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक ऑफिस। जी बताइए। के बाद मैंने वहाँ पे मतलब बताया था कि मैं भी सुबह उठ के ध्यान करती हूँ 3:30 बजे। सपना जी, तो उसके बाद आपकी आवाज हाँ, कट गई थी, एक बार अपना प्रश्न दोबारा से जी शुरू से बताइए। देखो, मैंने इधर ऑफिस में एक बार ध्यान लिया था 2.5 महीने पहले। तो वहाँ पे लिया था, तब मैंने लास्ट में बोला था कि मैं खुद भी ध्यान करती हूँ, बहुत फायदे होते हैं 3:30 बजे उठ के। तो उसके बाद मेरा ध्यान का कुछ हो ही नहीं रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कुछ निगेटिविटी आ गई है कि क्या? मतलब इतना नहीं होता है, जो मैं सुबह उठती थी ना, तो होता ही नहीं, कुछ ना कुछ बाधा आती है, या फिर उठने को नहीं होता, या नींद, या फिर तबीयत खराब हो रही है, ऐसा हो रहा है। तो कुछ निगेटिविटी आई है, ऐसा क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा? जी देखिए सपना आपको जी, समझ में आया? हाँ, मुझे समझ में आया सपना जी। ऐसा नहीं होता, कोई नेगेटिविटी नहीं आती किसी को बताने से और किसी को करने से। क्या होता है, जब हमें पहली स्टेज होती है हमारी ध्यान करना, है ना, फर्स्ट स्टेज है, हमें ध्यान ही करना है, सबसे ज़्यादा गहन ध्यान करना है, 6 महीने। लेकिन अगर जब हम प्रचार भी करते हैं, प्रचार में भी हम साथ साथ लग गए, तो वो भी उतना ही जरूरी महत्वपूर्ण हो गया जितना आपका ध्यान था। जिससे आप ध्यान बिल्कुल गहराई से कर रहे थे और उसके बाद आपने लोगों को बताया कि मैं सुबह उठ के ध्यान करती हूँ, मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है, तो समझ लीजिए आपकी अब यात्रा प्रचार की तरफ भी जा रही है, प्रचार भी आप कर रहे हैं। तो ध्यान आपका हो सकता है थोड़ा कम भी हो जाए, क्योंकि प्रचार भी साथ साथ आप कर रहे हैं। पहले मान लीजिए आप 2 घंटे ध्यान कर रहे थे, तो हो सकता है अब अभी 1 ही घंटा कर पाए, क्योंकि अब आपके लोगों के जीवन में भी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात के लिए बिल्कुल परेशान नहीं हुए आप कि मेरा ध्यान पहले बहुत ज़्यादा लगता था। वो स्टेजेस आती रहती हैं बीच बीच में, कई बार बहुत अच्छे से ध्यान लगता है, कई बार नहीं लगता। वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि कई बार मेरा बहुत अच्छे से ध्यान चलता रहता है और कई बार बिल्कुल रेस्टलेस मोड में रहती हूँ। तो वो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए। प्रचार में अगर आप लगे हैं तो प्रचार पूरा करिए। ये मत सोचिए कि अपने आप को यहीं रोक लें कि भाई मेरे अंदर तो नेगेटिविटी आ गई। कोई नेगेटिविटी नहीं आती। आप किसी को भी बताते हैं, जितना बताएंगे उतना ही बेनिफिट होता है। ये एक तरह से हमारे स्पिरिचुअल चिल्ड्रन हो जाते हैं कि जब हम लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं, एक बच्चे की तरह हम चाहते हैं कि उनके जीवन में बदलाव आए, तो वो हमारे स्पिरिचुअल चिल्ड्रन की तरह होते हैं, बच्चे ही होते हैं, और हमारे खुद के बच्चों के जीवन में बहुत बदलाव आने लग जाता है। तो वो आप बिल्कुल चिंता ना करें इस बात के लिए। जी सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ होगा। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
हाँ दीदी। नमस्कार, नाम बताइए सर अपना। हाँ दीदी, मैं तारक अग्रवाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ये MP से। बताइए अपना सवाल सर। दीदी मैं साल भर से मैं घर में हूँ अभी। जी। हाँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता दीदी, मतलब ना बिजनेस में मन लग रहा, मतलब क्या है, मैं पहले बहुत बड़ा काम किया हुआ था। जी। हाँ, तो थोड़ा सा बीच में नुकसान लग गया था व्यापार में। जी। तो कोई छोटा मोटा धंधा करने का भी मन बिल्कुल नहीं करता। जी। तो अग्रवाल जी, आप क्या जानना चाहते हैं हमसे? दीदी मेरा मन ना बिल्कुल मतलब मूर्छित टाइप का हो गया, मतलब किसी चीज में अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। तो आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं? वो ध्यान भी करता हूँ मैं, वो चीजें अपना देखता हूँ, आपका जो चैनल है 5-10 मिनट भी सांसों में ध्यान लगाता हूँ, फिर मन चढ़ जाता है। हाँ, तो वो क्या होता है, आप इसके साथ जब सांसों पे ध्यान आप लगा रहे हैं, आपका मन उछट रहा है ना, तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि नहीं, मुझे तो आधा घंटा बैठना ही है, आधे घंटे से पहले मैं बिल्कुल भी नहीं उठूंगा। आप इसके लिए कोई म्यूजिक लगा सकते हैं। जितना आप ज़्यादा ध्यान करेंगे उतनी ही जल्दी आप इस पीड़ा से बाहर आएंगे। जो आपका मन उदास है, उदासी से जो बाहर आते हैं ना, सबसे पहले आपको मेडिटेशन ही हेल्प करेगा। तो उसके लिए आपको बैठना सीखना होगा। आप म्यूजिक लगाइए, कोई सूदिंग सा म्यूजिक। PMC हिंदी चैनल पर बहुत सारे म्यूजिक हैं, पत्री सर का है, गाइडेड मेडिटेशन है, या आप कोई और लगा सकते हैं। आप लगाइए, ओम चैंटिंग भी लगा सकते हैं आप लगाइए, बैठिए, और आप सांसों के साथ आपको लग रहा है मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो आप म्यूजिक के साथ कनेक्ट होइए और आंखें बंद करके बैठे। आधा घंटा, पौना घंटा, जितनी देर भी आपसे बैठा जाए, पहले आप ये प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आप सुबह शाम 3 बार आप ऐसे बैठे प्रैक्टिस कीजिए म्यूजिक के साथ। फिर धीरे धीरे आपको सांसों के साथ बिना म्यूजिक के भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, क्योंकि बैठना आ गया। जब आप बैठना सीख जाएंगे, म्यूजिक को बंद करिए और उसके बाद अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाना शुरू करिए। तो 40 डेज एक चैलेंज लीजिए कि मैं 40 डेज 1 घंटे का मेडिटेशन करूंगा। चाहे पूरे दिन में 1 घंटे का कर रहा हूँ, आधा आधा घंटा 3 बार बैठूंगा, चाहे आधे 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए। 40 दिन में मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। 40 दिन बाद आप हमें अपना अनुभव बताइएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे तो आप इस भंवर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जी, तो अग्रवाल जी, ध्यान करें, ध्यान से जुड़ें, और ध्यान 40 डेज़ का संकल्प लेके आप करें, और 40 डेज़ के बाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हम आशा करते हैं कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो जल्द से जल्द दूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका। मैम, इसी के साथ कार्यक्रम को विराम देने का वक्त हो चला है, तो कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कार्यक्रम में आने के लिए, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, और साथ ही मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि PMC हिंदी के 4 YouTube चैनल्स हैं, PMC हिंदी, PMC हिंदी TV, PMC हिंदी हेल्थ, PMC हिंदी क्लिप्स। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे इन चारों YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन चारों YouTube चैनल्स के माध्यम से आपके ज्ञान की वृद्धि हो पाएगी। आप बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस को सुन पाएंगे, आप ध्यान के महत्व को समझ पाएंगे। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको नए नए शोज देखने को मिलेंगे। हम नए नए कार्यक्रम आपके लिए ही लेकर आते हैं ताकि आप ध्यान के महत्व को नए नए माध्यमों से समझ सके, आप अध्यात्म को और गहराई से जान सके, ध्यान को अपने जीवन में आत्मसात कर सके। और इसी के साथ आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि हेलो PMC का ये कार्यक्रम गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं शाम 4 से 5 बजे। तो कल और परसों हम आपसे फिर से मिलेंगे। तो यदि कोई हमसे आज कनेक्ट नहीं हो पाया, कॉल नहीं कर पाया, तो वो निराश ना हो, वो हमें कल परसों फिर से कॉल कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।